हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस का पार्ट 4। दोस्तों इससे पहले हमने आपको 3 पार्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी के एग्जाम में जो है 10 मार्क्स की साइंस पूछी जाएगी, इसलिए ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है, आपको उपधातु पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये तीनों ही उपधातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ठीक है, तो एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वो प्राकृतिक तत्वों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है। तो एक तो हमने पढ़ा 24 कैरेट सोना, ठीक है, जो कि प्योर गोल्ड होता है, जिसमें 100% प्योर गोल्ड होता है। ठीक है, एक होता है 18 कैरेट का सोना जिसमें 75% प्योर गोल्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट बालू जो होती है उसमें थोरियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। अगला प्रश्न है कि वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो आयोडीन जो होती है उसका प्रयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। ये एक प्रकार का हैलोजन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। देखिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी या फिर नाइट्रोजन के खोजकर्ता हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की खोज जो है वो रेदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेदरफोर्ड। इसके अलावा आपके एग्जाम में जो है ऑक्सीजन की खोज भी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारी जल का अणुभार कितना होता है। ठीक है, तो भारी जल जो होता है उसका अणुभार 20 होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, यानी कि सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो सिगरेट लाइटर में जो है वो ब्यूटेन गैस को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है या फिर माइक्रोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि आपको लैब्स में देखने को मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि छोटी चीजें जो होती है उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन जो होती है उसमें कौन इनमें से मददगार होता है या फिर कौन सा पदार्थ को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम रेन यानी कि आर्टिफिशियल रेन जो होती है, कृत्रिम वर्षा, उसको कराने में जो है वो सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन है कि हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी या फिर हेजा की खोज किसने की थी। ठीक है, तो हेजा नामक बीमारी जो है उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, रॉबर्ट कोच। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर या फिर टांका किस धातु का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये जो है वो टिन और लेड दोनों का बना हुआ होता है, यानी कि टिन और लेड का मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को जब हम जलाते हैं तो उससे जल यानी कि H2O बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी या फिर जल, जिसको हम H2O से लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
तो अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट जो होती है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करती है। ठीक है, तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करती है। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि न्यूटन का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वोट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वोट। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एकोस्टिक विज्ञान क्या है। एकोस्टिक विज्ञान क्या है। ठीक है, तो एकोस्टिक विज्ञान जो है वो ध्वनि से संबंधित विज्ञान होती है, यानी कि इसमें साउंड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एकोस्टिक विज्ञान जिसमें साउंड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साउंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ठीक है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो आपके अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंगे। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से। दोस्तों आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे, और अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा आप लोग अगर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो से जो है वो हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में नहीं सिर्फ इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाओ, तो अगले वीडियो से जो है हम आपको इंग्लिश में भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।